दोस्तों आज की हम वीडियो में त्रिभुज के अंतःकोरों का योगफल देखेंगे और चतुर्भुज के अंतःकोरों का योगफल, पंचभुज के अंतःकोरों का योगफल, इसी प्रकार हम सभी का देखेंगे। आइए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुभुज के अंतःकोरों का योगफल ना, जैसे कि बहुभुज के अंतःकोरों का योगफल जो होता है n-2 इंटू 180 ना। बहुभुज जैसे कि यहाँ कोई हम भुज नहीं, जैसे कि असंख्य जैसे भुज हैं तो n रख दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर संख्या, जैसे कि हम लेते हैं त्रिभुज के अंतःकोरों का योगफल, यानी कि त्रिभुज में हमारे पास कितने कोर होते हैं? 3। त्रिभुज के अंतःकोरों का योगफल ये तो सभी लोगों को पता है 180, मगर हम फार्मूला से बताएंगे 180 कैसे आता है। जैसे कि त्रिभुज यानी कि त्रिभुज में 3 कोर, यानी कि तीनों कोर जो है ना, हमारा 3 कोर है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोरों का योगफल। जैसे कि बहुभुज के अंतःकोरों का योगफल होता है n-2 इंटू 180, यानी कि त्रिभुज है तो इसमें 3 भुज होंगे, 1 2 3, यानी कि 3 भुज है तो n का मान यहाँ पर रखेंगे हम 3। 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 में से 2 घटेगा 1 इंटू 180, आ गया हमारा 180। आप लोग देख रहे हैं ये भी 180, ये भी 180 है क्या। अब आते हैं हम चतुर्भुज के अंतःकोरों के योगफल आपको दिखाते हैं। जैसे कि चतुर्भुज के अंतःकोरों के योगफल, यानी कि चतुर्भुज तो हम ऐसे बनाएंगे, यानी कि चतुर्भुज में यानी कि 4 भुज है हमारे पास। ऐसे कि चतुर्भुज यानी कि 4 भुज आते हैं। यहाँ पे n के जगह जो हमारा है, n के जगह हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 में से 2 घटेगा 2 इंटू 180, 18 दूना 36, यानी कि 360। चतुर्भुज के अंतःकोरों का योगफल हमारा होता है 360। इसमें अगर हम 180 में 180 जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा 360। अब हम चलते हैं पंचभुज के अंतःकोरों का योगफल आपको दिखाते हैं। जैसे कि पंचभुज के अंतःकोरों का योगफल ना, जैसे कि पंचभुज यानी कि 5 भुज है, तो 5 भुज है तो यहाँ पे n का मान रखेंगे हम 5 माइनस 2 बुरे 180, 5 में से 2 जाएगा 3 इंटू 180। अब हम गुणा कर देंगे, 8 तरीके 24 के 4, हाथ में लगा 2, 3 3 2 5, यानी कि 540, यानी कि हमारे पंचभुज के अंतःकोरों का योगफल कितना होता है? 540। अगर आप जैसे कि एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी कि 360 जो हमारा है, इसमें अगर 180 आप जोड़ देंगे तो 540 हो जाएगा। नहीं तो जोड़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 180, जैसे कि आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो 0 8 6 14 के 4 हाथ में लगाए, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। अब आते हैं हम षष्ठभुज के अंतःकोरों के योगफल। जैसे कि षष्ठभुज के अंतःकोरों का फलन, यानी कि षष्ठभुज यानी कि 6 भुज, यानी कि 6 अब यहाँ पे रखेंगे हम 6, 6 में से 2 जाएगा, हमारा बचेगा 4 इंटू 180। अब इसमें हम गुणा कर दें, 8 चौक 32 के 2 3 4 3 7, यानी कि हमारा 720। यानी कि आप अगर 540 में 180 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 720। पंचभुज, षष्ठभुज, अब आते हैं षष्ठभुज के अंतःकोरों का योगफल। षष्ठभुज के अंतःकोरों का फल यह है कि हम रखेंगे 7, यानी कि षष्ठभुज यानी कि 7, तो हम n का मान रखेंगे 7 माइनस 2 180, 7 में से 2 हो जाएगा 5 180। ऐसे कि 5 8 5 40 के 0, हाथ में लगा 4 5 4 9, यानी कि 0, यानी कि हो गया 900। हमारे षष्ठभुज के अंतःकोरों का योगफल 900, यानी कि षष्ठभुज का हमारा आ गया 100 और 900। अब हम चलते हैं अष्टभुज पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि अष्टभुज, जैसे कि अष्टभुज के अंतःकोरों का योगफल अगर निकालना होगा, अष्टभुज यानी कि 8 भुज, यानी कि 8 माइनस 2 इंटू 180, यानी कि 8 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 6 180, 8 6 के 48 के 8, हाथ में लगा 4 6 4 10,
यानी कि 1080 1080 हमारे पास आंसर आ चुका है 1080। जैसे कि अष्टभुज यानी कि 8 भुज निकाल देंगे। जैसे अगर आपको जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज की जैसे कि आपको पता नहीं कि उनके अंतःकोण का योगफल कितना आता है, बस आपको एक फार्मूला याद करना है। जैसे कि बहुभुज के अंतःकोण का योगफल n-2 × 180। बस ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप त्रिभुज के सभी कोणों का, त्रिभुज के, चतुर्भुज के, पंचभुज का, षष्ठभुज का, अष्टभुज का सभी का फार्मूला निकाल लेंगे। अंतःकोणों का योगफल निकालेंगे, फार्मूला नहीं, अंतःकोणों का योगफल निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।